कल को समझे। और आज मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि चार्जर और चार्जर से कैसे डिस्चार्ज करेंगे या कैसे चार्ज करेंगे। मैं अभी अपनी क्लास में करा रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, आप भी इसमें देखेंगे। और इसे डिस्चार्ज कैसे सेट करना है और चार्ज कैसे सेट करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। इसे चलाना कैसे सीखना है या कोर्स करना है इसके बारे में, बैटरी के बारे में, तो मेरे पास आपका टिप्स है। पहले हम इन्हें बताते हैं कि कैसे ये डिस्चार्ज होता है और चार्ज होता है। इनके सारी चीज जो है इधर देखो, ये सारी चीज मैंने इनको लिख के बताया हूँ कि आप इस तरह से ये चार्ज वोल्टेज है, डिस्चार्ज वोल्टेज है, चार्ज वोल्टेज है, डिस्चार्ज वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे सेट करना है इधर ये। तो अब जो है मैं इसे बंद करके फिर से दिखाता हूँ। बंद किया, चालू किया, ये वोल्टेज आ रहा है। अब ये वोल्टेज आ रहा है, हमें सेट करना है, तो सेट कैसे करना है वो दिखाते हैं। अभी हमने चार्ज फुल चार्ज में सेट किया था, अब डिस्चार्ज में सेट करना है ना। तो डिस्चार्ज में सेट करने के लिए, डिस्चार्ज में सेट करने के लिए कितने वोल्ट रखना है? 65, गड़बड़ मत बोलना। 64 है ना। 64 वोल्ट डिस्चार्ज करने के लिए रखना है। तो देखो अभी हमने चार्ज में है तो डिस्चार्ज में जाना होगा पहले, और ये है डिस्चार्ज है ना। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ये है वोल्टेज, कितने वोल्ट? 84 वोल्ट। डिस्चार्ज में 64 और चार्ज में 84 है ना। ये है वोल्टेज, 44 कर लो, पूरे कर लो है ना। इसे फिर से दबाएंगे, ऊपर चले। कितने एम्पीयर रखना है आपकी मर्जी है। यहाँ 20 एम्पीयर तक है। ये डिस्चार्जिंग 20 एम्पीयर है, चार्जिंग 20 एम्पीयर है ना। तो ये जो है आप कितना रखना चाहते हैं आपके ऊपर। हमने यहाँ पे रख लिया 16 है ना। ओके कर दिया। अब यहाँ स्टार्ट दबाएंगे तो डिस्चार्जिंग होने लगेगा। सर चार्ज के समय 10 एम्पीयर के लिए दे रहे हैं। हाँ 10 चार्जिंग 10 एम्पीयर ही है। डिस्चार्जिंग 20 एम्पीयर तक है। हाँ अब जितना सेट करना कर लो, जितना जल्दी मतलब जल्दी है उतना जल्दी वो घट जाएगा। हाँ जी है ना। तो अब मैं चालू करूँ इसको। ये वोल्टेज घट रहा है और ये एम्पीयर भी बढ़ रहा है और 10-16 तक जाएगा ये। है ना। 16 तक चला गया ना। 3 पॉइंट और है, 4 पॉइंट। तो अभी जो ये वोल्टेज घटना शुरू हो रहा है, घट रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। पहले चार्ज कर लेंगे फिर डिस्चार्जिंग कर। हाँ सर ये जो डिस्चार्ज हम लोग कर रहे हैं हाँ। तो उससे कैसे पता चलेगा कि इतना टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है? अरे लिखा है, यही तो कर रहा हूँ। देखो ये कैपेसिटी लिख रहा है 0.2 एम्पीयर डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहाँ पे टाइम लिख रहा है 1 मिनट डिस्चार्ज लग चुका। तो जितने वोल्ट, जितने एम्पीयर, जितने घंटे में होंगे और जितने एम्पीयर होंगे दोनों लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है ना। ये जितने देर से हो रहा है और जितने एम्पीयर हो रहा है, ये जितने टाइम से हो रहा है बताएगा। अगर हमने 1 घंटा कर दिया और 16 एम्पीयर जोड़े हैं तो 16 एम्पीयर होगा। आधे घंटे में 8 होगा और आधे घंटे जाएंगे 4 हो जाएगा। 1 मिनट का भी निकल जाएगा। समझ में आई बात? बंद करें। समझ में आया? इससे मुझे क्या पता चलेगा कि इस बैटरी का जो बैकअप है कितने एम्पीयर है। अगर ये बैटरी 30 एम्पीयर की है और यहाँ पे बैकअप 30 एम्पीयर आ रही है तो बैटरी एकदम ओके। और अगर ये बैटरी 20 एम्पीयर आ रही है तो 10 एम्पीयर डाउन है। तो डाउन क्यों है, कौन सा सेल खराब है, उसका दूसरा से चेक होगा। ठीक है, उसका हम बताएंगे।
और अगर हमने किसी को चेक करना है, चार्ज करना है, तो हर एक का चार्जर चाहिए, तो इसमें चार्जिंग का भी 10 एम्पीयर डालना पड़ेगा। दोनों चीज अच्छी बात है ना। ऐसे तुम गाड़ी में ले जाकर चेक करना पड़ेगा, ऐसे उसका चार्जर मांगना पड़ेगा, ऐसे तुम इससे सेट कर लो, चार्ज कर लो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ज्यादा। ये वाला बैटरी जो है महिंद्रा की है। अब इस बैटरी को चार्ज करेंगे हम, तो इसी का चार्जर चाहिए, इससे नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने तुम्हें अभी सुबह में बताया था कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो डायरेक्ट करना है तो उसका वोल्टेज जानना जरूरी है, और डिस्चार्जिंग वोल्टेज भी जानना जरूरी है। एक और चीज था ना, इसलिए ये दोनों चीज पहले तुम्हें बताया। चार्जिंग वोल्टेज कितना है, डिस्चार्जिंग वोल्टेज कितना है, तभी इससे होगा। क्योंकि अब इसके चार्जर उससे मांगेंगे, तो भाई आपके पास नहीं है, अब मैकेनिक किस लिए सीधे बोलेगा। हर बैटरी वाले ऐसे ही बोलते हैं, नहीं तो कहेंगे आपके पास कुछ नहीं तो बनाओगे क्या, बोलते हैं ना। तो उसके बैटरी भी वैसे ही रिपेयर होती है जैसे वो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो नहीं दे रहा है या नहीं है, उसका चार्जर खराब है, तो जब ये सॉकेट लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, तो लगाने के बाद जो है बैटरी चली रही, तो हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट करने के लिए तुम्हें बता दूंगा, बस, है ना। दोस्तों अगर आपको सीखना है इस तरह से, हमारे पास जैसे भाई यहाँ पे सीख रहे हैं, लड़के नहीं है हमारे, उससे बड़े बड़े भी हैं, तो ये सब सीख रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं। इनको कोई अपना बिजनेस खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। इनको अपना और ज्यादा करने की जो चाहत है, उस कारण से सीख रहे हैं। अभी मॉडल जो नया नया डिजिटल मार्केटिंग की तरह ये चल रहा है, एक महिला तो डिजिटल मार्केटिंग की तरह चल रहा है। तो नए नए काम को अपने अपने तरीके से लोग देखना चाह रहे, करना चाह रहे, इसलिए कर रहे हैं ना। कहाँ से आए भैया? मुंबई से आए, है ना। और कुछ समझ में आ रहे हैं आपको? अभी पहला दूसरा दिन है। कल शाम को मैं कोलकाता से दिल्ली आया था, और 4 बजे के बाद 1-1.5 घंटा कराए थे। आज दूसरा दिन है ना। आप कहाँ से? हम सर दुर्गापुर से आए। दुर्गापुर से आए, कोलकाता दुर्गापुर। भैया आप कहाँ से आए? तेलंगाना हैदराबाद से। तेलंगाना हैदराबाद से आए। आप कहाँ से आए? राजस्थान से, दौसा जिले से। दौसा जिले से। ये सभी आ रहे सीखने के लिए। आप किसी जगह से हो, तमिलनाडु से हो, मुंबई से हो, पुणे से हो, बिहार से हो, कहीं से भी यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था है सीखने के लिए। सीख के जाएंगे 100% बैटरी की। उसके बाद हमारे यहाँ लिथियम बैटरी के तो है ही, एलईडी, इन्वर्टर, ये सब भी कोर्स कराते हैं। एसी, पीसीबी, महिंद्रा के चार्जर रिपेयरिंग सिखाते हैं। ये सब कुछ सीख सकते हैं। और अभी कुछ दिन बाद हम जो कोलकाता में अभी देख के आए जगह, वहां पे सेटिंग चल रही है, वो अगर चलती है तो कोलकाता में भी होगी। ठीक है। और स्कूटी सेल करने का जो हमने अभी नया निकाला है, वो सेल करने के लिए, आप सेल करने के लिए आप गाड़ी खरीद सकते हैं मेरे से, या हमसे खुद एक पीस भी खरीद सकते हैं अपने लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।